स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। बेंगाबाद पुलिस ने 42 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ चालक को किया गिरफ्तार। मुढ़ी के बोरे से ढककर बिहार ले जाया जा रहा था शराब। सरिया थाना क्षेत्र से महज 100 गज की दूरी पर चोरों ने सीमेंट व छड़ की दुकानों में की सेंधमारी। भुक्तभोगी ने थाने में आवेदन देकर की जांच की मांग। 5 सूत्री मांग को लेकर पोषण सखियों ने किया प्रदर्शन। विधायक आवास का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। 2016 की नियुक्ति को रद्द किए जाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जताया विरोध। फूका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। शराब तस्करी को लेकर धंधेबाज हमेशा नई नई तरकीब का इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी प्याज के बोरे से ढककर तो कभी अन्य तरीके से धंधेबाज शराब को बिहार खपाने का काम करते रहते हैं। वहीं इन धंधेबाजों के मंसूबे को भांपकर पुलिस भी कार्रवाई करती रहती है। बेंगाबाद पुलिस ने भी ऐसी ही एक तस्करी के मामले में कार्रवाई कर 42 पेटी अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को इंस्पेक्टर गुलाब सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। दिनांक 4/2/21 को सूचना मिली कि एक बोलेरो पिकअप वैन में अवैध विदेशी शराब लोड कर तस्करों द्वारा बिहार ले जाया जा रहा है, जिसके आलोक में बेंगाबाद थाना पुलिस द्वारा महुआ टोल प्लाजा के निकट वाहन चेकिंग प्रारंभ किया गया। इसी बीच एक बोलेरो पिकअप वैन जो गिरिडीह की ओर से आ रही थी, पुलिस वाहन चेकिंग को देखते ही पिकअप वैन के चालक गाड़ी खड़ा कर भागने लगा था, जिसको पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। बोलेरो पिकअप वैन रजिस्टर नंबर JH10BZ 6585 को चेक करने पर उसमें करीब 20 बोरा गणेश बूढ़ी में ढककर विदेशी शराब मैकलॉड 42 कार्टून रखा गया था, जिसमें प्रत्येक कार्टून में 24 पीस ml का कुल करीब 1000 पीस बोतल था, जिसे थाना पुलिस द्वारा जब्त कर लाया गया। साथ ही इसमें संलिप्त वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। यह अवैध शराब कारोबारियों का बहुत बड़ा समूह है, जिसके द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। बहुत जल्द ही इन तस्करों का पर्दाफाश किया जाएगा। एक चालक गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम है रामजीत यादव, उम्र 22 वर्ष, पिता सुमेंद्र यादव, साकिम झीलुआ चाड़ी, थाना जटसिटी, जिला देवघर। वो बताया है कि इसमें बहुत और सारे संलिप्त हैं। गाड़ी मालिक हैं रुपेश मंडल उर्फ रुपेश जी, चंद्रू, दोनों साकिम महाराजगंज, थाना टुंडी, जिला धनबाद, वर्तमान मोहली चुआ, थाना नगर, जिला गिरिडीह। दीपक यादव साव, चतरो, थाना देवरी। बिक्की साव, थाना खरगडीहा, साकिम खरगडीहा, थाना जमुआ। सरिया थाना क्षेत्र में चोरों के मंसूबे बुलंद हैं, तभी तो थाना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि थाना से सटे इलाकों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार की रात भी कुछ ऐसा हुआ। चोरों ने थाना से महज 100 गज की दूरी पर स्थित 2 सीमेंट छड़ की दुकानों में सेंधमारी की।
चोरों ने यहां बाबा इंटरप्राइजेज और रिंकू प्रसाद सिंह के यहां सेंधमारी की। बताया गया कि बाबा इंटरप्राइजेज में जहां चोरों ने वेंटिलेटर तोड़ अंदर प्रवेश किया, वहीं रिंकू प्रसाद सिंह के दुकान के कार्यालय का एस्बेस्टर काट चोर अंदर प्रवेश किए। दोनों जगहों में चोरों ने केवल कागजातों को इधर उधर फेंक दिया। इस दौरान चोरों द्वारा रिंकू प्रसाद सिंह के यहाँ मात्र 270 रुपये नकद चुराए जाने की बात सामने आई है। वहीं बाबा इंटरप्राइजेज में अन्य कीमती सामान सुरक्षित है। अब चोर केवल 270 रुपये चुराने आए थे, ये बात दुकान संचालक को हजम नहीं हो पा रही है। संचालक का मानना है कि किसी और मंसूबे से अपराधी उनके यहाँ घुसे थे। इधर जब दुकान स्टाफ द्वारा दुकान की छत पर चढ़कर देखा गया तो एक खाली गोली का खोखा और कटर भी मिला है। इस संदर्भ में रिंकू प्रसाद सिंह ने सरिया थाना में लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि इससे पूर्व में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। वहीं कई बार धमकी भी मिली है, जिसकी शिकायत में पूर्व में दर्ज करवा चुके हैं। इधर भाकपा माले प्रखंड सचिव भोला मंडल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार थाना क्षेत्र में कारित हो रही है, लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने एसपी से इस ओर ध्यान देकर ऐसे मामलों में अंकुश लगाने की मांग की है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सरिया में फिर 2 दुकानों में चोरी की गई, जो दोनों सीमेंट की दुकान है, और लगातार एक से 2 महीने के अंदर में इस टाइप की घटना, एक ही तरह का घटना, एक ही नेचर की घटना सरिया में ये दर्जनों घटना हो चुकी है। और सरिया में सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात है, थाना के अलावे में इंस्पेक्टर कार्यालय है, एसडीपीओ कार्यालय है, और उसके बावजूद भी वो कार्यालय के नाक के नीचे इस टाइप की घटना, ये सबसे बड़ी निंदनीय बात है। और इस तरह का स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासन की जो एक लापरवाही है, और लापरवाही का एक महत्वपूर्ण देन है, जो इसको बारीकी से जिस ओर प्रशासन को इस बढ़ना चाहिए उस ओर नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि इस तरह के जो अपराधी गतिविधियां बढ़ रही है, यदि इस तरह की अपराधी गतिविधियों पर सही मायने में रोक नहीं लगती है तो आने वाला दिन में आम लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पुलिस से भरोसा खत्म हो रही है। और इस तरह के चीज़ों पर कम से कम भाकपा वाले ऐसे चीज़ों को लेकर के सड़कों से उतरने में ये बाज नहीं रहेगी। मैं इस घटना के साथ मैं निंदा करता हूं, और निंदा के साथ मैं पुलिस कप्तान से ये मांग भी मैं करूंगा और करता भी हूं कि इस तरह की घटना को संदिग्धी से इसकी जांच पड़ताल हो, और जांच पड़ताल के तहत ऐसे घटनाओं के प्रति अंकुश लगे, नहीं तो आने वाला दिन में कोई न कोई बड़ी घटना का एक जन्म लेगा, जिसकी जवाबदेही यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन होगी। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से शुक्रवार को सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान में प्रेरणा शाखा की महिलाओं समेत अन्य ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदान को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। शिविर में कुल 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस बाबत प्रेरणा शाखा के सदस्यों ने बताया कि शाखा के द्वारा हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। रक्त अधिकोष में खून की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड डोनेशन की कड़ी में एक कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा, जो कि मारवाड़ी युवा मंच की महिला विंग है, उनके द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन गिरिडीह के स्थानीय ब्लड बैंक में लगाया गया है। मैं मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा की सारी सदस्या को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मानव सेवा के क्रम में आपने एक और कड़ी को आगे बढ़ाया है और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। निश्चित रूप से ब्लड, आपका ब्लड किस व्यक्ति को काम आएगा, किस व्यक्ति को जीवन दान देगा, वो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, पर आपका ब्लड की एक एक बूंद किसी व्यक्ति को जब जीवन दान देती है और वो जब संतुष्टि मिलती है तो वो संतुष्टि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। और मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा हर एक क्षेत्र में आगे है, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो गरीब को खाना खिलाने का क्षेत्र हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन का कार्य करना हो। निश्चित रूप से मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा गिरिडीह में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। मैं ब्लड बैंक की रेड क्रॉस की ओर से सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।
और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ब्लड बैंक हम तभी चला पाते हैं जब आप जैसी संस्था ब्लड डोनेशन कैंप करती है, ब्लड डोनेट करवाती है। हम लोग युवा रेड क्रॉस का हमेशा यह संकल्प रहा है कि रक्त की कमी से जिले में किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। ये संकल्प हम लोग तभी साकार कर पाते हैं जब आप जैसी संस्था, आप जैसी महिलाएं आगे बढ़कर रक्तदान शिविर लगाती है और रक्त डोनेट करवाती है और करती है। इसके लिए मैं पुनः मावड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेरणा शाखा हर साल रक्तदान शिविर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इस साल भी रक्त की कमी को देखते हुए ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें काफ़ी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जो हमारी प्रेरणा की महिलाएं हैं, और काफ़ी नारी शक्तियां बहुत आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है, क्योंकि नारियां जागरूक नहीं थी ब्लड डोनेशन करने में, लेकिन हमने सब नारियों को जागरूक किया है और अपने ब्लड कैंप में अधिकतर नारियां ही इस बार ब्लड डोनेट कर रही है। तो मैं सब आप लोगों से अनुरोध करूंगी, आप लोग जितना हो सके रक्तदान करिए और एक अनमोल जीवन दान दें किसी के द्वारा आज ब्लड कैंप लगाया गया है। सबसे खुशी की बात यह है कि सब मेंबर्स, मोस्टली लेडीज़ लोग आगे आ रहे हैं, अवेयर हो रही हैं कि हाँ ब्लड हमें डोनेट करना चाहिए। बहुत जने इस बार जो फर्स्ट डोनर है, जैसे अर्चना और बहुत सारी डोनर्स हैं जो फर्स्ट बार डोनेट कर रही हैं ब्लड और आगे बढ़ रही हैं। और मैं सबसे ये अपील करूँगी कि आप लोग आगे तो बढ़िए, पहले चेक करवाइए कि हाँ मेरा परफेक्ट हेमोग्लोबिन, हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लोग आजकल चेक करवाने के ही नाम से डर रहे हैं कि नहीं हमको ब्लड डोनेट नहीं करना है, हम वीक हैं, ये हैं, लेकिन आगे आइए, चेक करवाइए और ब्लड डोनेट करिए। 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्श कर्मचारी संघ ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर शुक्रवार को गांडे विधायक सरफराज अहमद के बोड़ो स्थित आवास पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक को 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। मौके पर धरना दे रही पोषण सखी संघ की प्रदेश अध्यक्षा सोनी यादव ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में सबसे कम मजदूरी पर पोषण सखी काम कर रही है। उन्होंने विधायक से पोषण सखी के मानदेय समेत अन्य मांगों को विधानसभा में उठाने की मांग की है। जो लेटर जाता था उसमें पोषण सखी भी होता था, लेकिन जब वहाँ से जो न्यूज आता था उसमें पोषण सखी का कहीं नाम नहीं रहता था। तो मतलब हम लोग थोड़ा इस तरीका से कब तक आप लोग मतलब ये हड़ताल करते नहीं सर, हड़ताल क्या, हम लोग उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे, उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। जितनी इससे पहले कितनी बार मतलब सरकार को मतलब अपना बात रखें आप लोग? कम से कम तो 4-5 बार हो गया। हेमंत सरकार द्वारा नियोजन नीति के तहत की गई नियुक्ति को निरस्त करने के फैसले का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया है। शुक्रवार की शाम हेमंत सरकार के इस फैसले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध जताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। छात्रों के सम्मान में विद्यार्थी परिषद के द्वारा
स्थानीय टावर चौक में जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने पूरे 4 साल में जितनी भी नियुक्तियाँ थी उस नियुक्तियों को रद्द किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से ये पूछना चाहती है कि किस बेसिस पर, किस आधार पर आपने ये नियुक्तियों को रद्द किया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थानीय टावर चौक में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करके आक्रोश जताया है और यहाँ के स्थानीय विधायक एवं मुख्यमंत्री जी से यह आग्रहपूर्वक मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार यहाँ के युवाओं के रोजगार की बात करती है, एक तरफ युवाओं को सामने लाने की बात करती है और एक तरफ जितने भी युवा 4-5 साल से कड़ी मेहनत कर नौकरी को प्राप्त करने का काम किया था उन्हें रद्द करने का काम किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा यह मांग है कि वो जल्द से जल्द इस जो फैसला लिया गया है इस फैसले को बदले और पूर्व की तरह जितने भी नियुक्तियाँ थी उस नियुक्ति में पास हुए सभी छात्रों को पूर्ण रूप से बहाली किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस ब्लॉक झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले में प्रत्येक ब्लॉक में चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। झारखंड सरकार का जो अभी तुरंत फैसला लिया गया है 2016 की जो नियुक्तियाँ कैंसिल की गई है उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। हम यहाँ पे झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप किस बेसिस पे ये नियुक्तियों को कैंसिल कर रहे हैं। अगर आपको वैकेंसी ही निकालनी है तो ये कहाँ का नियम है कि आप किसी का हक को मार के दूसरे को हक देना। अगर आपको नियुक्ति निकालनी है तो आपके लिए सराहनीय बात है कि आप नियुक्ति निकाल रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ये लास्ट टर्म हो सकता है, तो उस तरह से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए फ्यूचर ये मतलब बहुत ही बड़ी उनके लिए आहट की बात है। तो आपसे झारखंड सरकार से अनुरोध है कि ये फैसले को वापस लिया जाए और गिरिडीह इकाई आपसे अनुरोध करती है कि इस फैसले को वापस लिया। गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ की बैठक शुक्रवार को परसाटार पंचायत सचिवालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने किया। बैठक में पंचायती राज मिस्त्री आलमगीर आलम के द्वारा अप्रैल मई में चुनाव कराने की घोषणा का स्वागत किया गया। इस दौरान मुखिया संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायतों में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग जन पेंशन को लेकर लगातार अपने पंचायत की मुखिया से संपर्क कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन उनके पेंशन की जल्द से जल्द स्वीकृति दे ताकि गरीब असहाय लोग का जीवन यापन सुचारू रूप से जारी रहे। उन्होंने ग्रीन कार्ड बनने में हो रही विलंब पर भी जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया है। इसका जो पेचीदा है वो बात करते हैं, इस हिसाब से इसको सरल किया जाए। गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ के पदाधिकारियों की बैठक आज यहाँ परसाटार पंचायत सचिवालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे भागीरथ मंडल जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, हमारे जिला के संरक्षक भी हैं, इनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। और हम लोगों ने अभी तय किया है कि आने वाले सरकार तय किया है कि मई और अप्रैल में चुनाव कराएंगे। इसके ऐलान का हम स्वागत करते हैं। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। इसके पूर्व जिला प्रशासन को आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं, मुखिया संघ मांग करता है कि जो ग्रीन कार्ड की सरकार ने घोषणा किया और ग्राम पंचायत स्तर पर उसकी जांच कमेटी बनी, जिसमें सेविका थी, जिसमें टीचर थे, उन लोगों ने जहाँ पंचायत सचिव अध्यक्ष थे, तो पंचायत सचिव का मतलब है ग्राम पंचायत, और योग्य लाभुकों की सूची आज से 2 माह पूर्व सौंपी गई जिला प्रशासन को। लेकिन अभी तक जितने लोगों का आवेदन बनना था, स्वीकृति मिलना था, नहीं हो पाया। उसका जल्दी किया जाए। और जो गांव में वृद्ध और विधवा हैं, जो रोज पंचायत सचिवालय का चक्कर काटते हैं और मुखिया जी के पास वो फरियाद लगाते हैं, और कई बार आवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा किया गया है। पूरे 13 ब्लॉक का बात। प्रखंड गिरिडीह की मुखिया संघ की बैठक पंचायत भवन परसाटार भवन में किया जा रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा गरीब विधवाओं को जो पेंशन दिया जाता है, आज हमारे गिरिडीह जिला में, गिरिडीह प्रखंड में या अन्य प्रखंडों में भी अन्य पंचायतों के जो विधवा बहनें जो विधवा हो गई है, उसके लिए सरकार प्रशासन के द्वारा, जिला के द्वारा, बीडीओ के द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र की मांग करता है। दूसरे में बीपीएल सूची की मांग करता है। तो मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये स्वयं जान रहे कि विधवा है, मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गत हुआ है, और जो पहले की प्रक्रिया था कि मुखिया उसमें अनुशंसा करता था और
कर्मचारी के द्वारा, राजस्व कर्मचारी के द्वारा उसका इनकम लिखा जाता था। उसी आधार पर इन विधवाओं को फिर से पुनः स्वीकृति देने का काम करें, ये हम लोग अनुरोध करते हैं जिला प्रशासन माननीय उपायुक्त महोदय से। साथ साथ जो विधवाओं को जो पेंशन मिल रहा है कुछ दिनों से 5-6 महीना से, वह भी पेंशन रुका हुआ है, इसको भी तुरंत उपलब्ध देने का काम करें, विधवाओं और वृद्धा पेंशन। सामाजिक अंकेक्षण तथा मध्याह्न भोजन से संबंधित जन सुनवाई को लेकर शुक्रवार को प्रखंड संसाधन केंद्र सरिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर से मुंडा ने किया। उक्त जन सुनवाई में उत्क्रमित मध्य विद्यालय नावाडी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय घुटिया पैसरा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोविंदपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चीचाकी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवाडी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाधानाल सहित 25 विद्यालय के प्रधानाध्यापक उपस्थित हुए। मौके पर सभी प्रकार के पंजी तथा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस बाबत बीपीओ अक्षय कुमार प्रभाकरण ने बताया कि प्रधानाध्यापक द्वारा संधारित पंजियों से अधिकारी संतुष्ट दिखे, जबकि कुछ विद्यालय के संधारित किए हुए पंजियों से अधिकारी असंतुष्ट थे, जिनका सामाजिक अंकेक्षण जिला जन सुनवाई में किया जाएगा। रियासी सरिया में सामाजिक अंकेक्षण का जन सुनवाई कार्यक्रम हो रहा है। ये माननीय वीडियो साहब की अध्यक्षता में ये 2020 में एनजीओ की टीम आकर के सभी विद्यालयों में लगभग 25 विद्यालयों में जाकर के सामाजिक अंकेक्षण किए थे। उसमें कुछ उन लोग का क्वेरी था, जो लोग कमियां बताए थे उसका साक्ष्य के साथ आज शिक्षक लोग को बुलाया गया। इसमें 25 विद्यालय के शिक्षक और अध्यक्ष जो होते हैं एसएमसी के, उन लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ आकर के उस समस्या का समाधान करते हैं, अपना रिपोर्ट देते हैं। जैसे दीवार लेखन नहीं हुआ है तो उसका दीवार लेखन करा के उसका फोटोग्राफ लगाते हैं, रंग रोगन विद्यालय का नहीं हुआ है, बच्चों को प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया कि ये सारे बांटने के बाद उसका रजिस्टर है वो सबको यहाँ दिखाना पड़ता है और फिर उसका डिस्पोजल होता है। जिन विद्यालयों का यहाँ डिस्पोजल नहीं होगा उन्हें फिर जिला बुलाया जाएगा और जिला स्तर पर उसका जो है अनुपालित किया जाता है। इस तरह का आज कार्यक्रम है और 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। उसमें जिले के लोग आए हुए हैं, हम वीडियो यहाँ पर वीडियो हैं और हमारे वीडियो साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है और उसको डिस्पोजल करने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आज होगा। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री बनाए जाने से तिसरी के झामुमो कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। तिसरी में झामुमो नेता रिंकू बर्नवाल के आवास पर नेताओं ने बैठक कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को बधाई दी और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। मौके पर नरेश शर्मा, मो मुनीब, लक्ष्मी वर्मा, करीम अंसारी, सुरेश मरांडी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। हर्ष की बात है कि आज हम लोग के पार्टी में एक नया मंत्री पद गठन हुआ है। जो हमारे हाजी साहब जो मधुपुर के विधायक थे, उनकी आकस्मिक मौत के कारण वो सीट खाली था, वो मंत्री पद, और उन्हीं की जगह उनके पुत्र को मंत्री पद आज पदभार मिला है। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरी उनको बधाई करती है। झामुमो की जिला स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर बेंगाबाद में घुमाडी गांव में झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नूनूराम किशकू ने किया। बैठक में 4 मार्च को झामुमो का स्थापना दिवस से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया। वहीं स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्य रूप से नीलकंठ मंडल, राजेंद्र पंडित, मंजू मरांडी, सहदेव मुर्मू, अशोक दास, जाकिर हुसैन, खुर्शीद आलम, मोहम्मद भुटारी, नरेश पांडे, लाल रजक समेत दर्जन लोग मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर शिबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर सरफराज अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेरे सलखन अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कार्यकारिणी बेंगाबाद की बैठक
धुमाडी में आयोजित की गई थी। आज के बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 4 मार्च पार्टी का जो स्थापना दिवस गिरिडीह झंडा मैदान में आयोजित होती है, उसको हम लोग पूर्व में जो जिस तरह मनाते थे उसी तरह लाल लश्कर के साथ, हरवे हथियार के साथ हम लोग गिरिडीह झंडा मैदान जाएंगे। पूर्व की भांति हम लोग बेंगाबाद से जो जनसैलाब जाती थी वो जनसैलाब इस बार उमड़ पड़ेगा और अपने जो राज्य स्तर के नेता हैं, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के सुप्रीमो माननीय गुरुजी का भाषण को सुनने के लिए गांव-गांव से लोग जाएंगे। और प्रखंड कमेटी का अगला बैठक हम लोग निर्णय लिए हैं। उस बैठक में स्थानीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के जिला के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष संजय सिंह और जिला सचिव महालाल सोरेन भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और हम लोग गांव के ग्राम प्रधान को भी आमंत्रित करेंगे उस बैठक में, और महिला साथी का भागीदारी भी उस बैठक में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, जो कार्यकर्ताओं का बात छन के आया, प्रखंड में जो भी पदाधिकारी पदस्थापित हैं, इस बैठक में निर्णय लिया पदाधिकारी, चूँकि यह झामुमो की सरकार है, पूर्व की सरकार की तरह अपना रवैया नहीं रखें, अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। अगर कार्यशैली की सुधार नहीं करते हैं लोग तो झामुमो आंदोलन से भी बाज नहीं आएगी, क्योंकि झामुमो आंदोलन की उपज की पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ता सचेत रहें और जनता की जो काम है उसको करने का प्रयास करें, नहीं तो आप विरोध भी झेलेंगे और आंदोलन। रिंग ओनर एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। बेंगाबाद प्रखंड के शुनवात पंचायत में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हड़ताल समाप्त की घोषणा की। इस मौके पर उप महापौर प्रकाश राम, भाजपा नेता नूनूलाल मरांडी समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय मंडल ने कहा कि डीजल समेत रॉ मटेरियल में हो रही वृद्धि के कारण अब बोरवेल मालिकों ने बोरिंग का रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम लोग 1 से 5 तक स्वतः न ये सरकार से लड़ाई है, न अपने कमलेश जी करेंगे और सभी लोग ताली कर रहे हैं। उपस्थित हमारे सहयोगी साथी सभी को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूं। हम लोगों ने पारित कर दिया और पारित करने के साथ ऑनर एसोसिएशन से जितने भी ऑनर हैं सभी किसी पब्लिक से मतलब मैसेज आए, इसलिए हम लोग एकजुटता करके एक मतलब 5 दिवसीय हड़ताल रखे थे, जिसमें सभी को जानकारी हो कि रेट बढ़ गया है। डीजल और रॉ मटेरियल का रेट बढ़ने के कारण हम लोग को बोरिंग का रेट भी बढ़ना चाहिए। इसमें 1-2 को अगर हम लोग को समर्थन में नहीं है तो उनसे आग्रह करती है पूरी कमेटी वो हम लोग को समर्थन करें, और नहीं समर्थन करेंगे तो कमेटी को दूसरा निर्णय लेंगे प्रेमपूर्वक, क्योंकि किसी को ठेस न पहुँचे मान सम्मान का, और हम लोग का दर बढ़ गया, जिसमें हम लोग जो किस्ती भरने में प्रॉब्लम हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत सा बोरिंग गाड़ी बिकने के कगार पर आ गया है, क्योंकि सब सक्सेस और सबका बिजनेस है और सब रेट डिफरेंस नहीं करें, सब ऑनर एक साथ मतलब बैठने का कारण यही है कि सबका रेट एक रहे। पब्लिक किसी एक ऑनर के पास जाए तो उसको भी वही रेट मिले, और भी ऑनर जितने भी हैं 25-30 ऑनर हैं उनके पास भी जाए। फीट तक 90 रुपया का रेट है और 0 से 300 फीट तक 100 रुपया का रेट है। बड़ा बोरिंग 120 रुपया फीट है, डीप बोरिंग, और केसिंग का रेट क्वालिटी के हिसाब से रहेगा, जैसा क्वालिटी रहेगा वैसा केसिंग का रेट रहेगा। डीजल का जो रेट बढ़ा, जिसके कारण हम लोग आपसी जितना भी संगठन में थे बोरवेल एसोसिएशन मालिक सब और सहयोग कर्मी के साथ बैठक किए, और बैठक करने के बाद जो हम लोग को जो घाटा हो रहा था, तो जिसके मापदंड में हम लोग 90 रुपया रेट बोरिंग का तय किए, छोटा नॉर्मल बोरिंग, और डीप बोरिंग जो है 130 रुपया फेट तय किए, ताकि मैंने मालिकों को घाटा नहीं लगे। और जिसके कारण हम लोग आपसी में बैठक किए, मंथन करने के बाद आज हम लोग हड़ताल जो है 5 दिवसीय हड़ताल आज हम लोग समापन कर रहे हैं। आज 5 तारीख को हम आज समापन कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह को लेकर यातायात थाना प्रभारी द्वारा सीओडी कॉलेज मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात थाना प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने बगैर हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर उनका चालान काटा और हेलमेट पहनने से होने वाली सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया। मैं यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव
आज सीओडी चौक पर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं डीटीओ पदाधिकारी के आदेशानुसार मैं 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का चेकिंग किया, जिसमें 2 पहिया वाहनों में जो हेलमेट नहीं पहने हैं, मास्क नहीं पहने हैं, यातायात नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोग से फाइन काटा गया। साथ ही 4 पहिया वाहनों का भी ड्राइविंग लाइसेंस और जो सीट बेल्ट नहीं पहने हैं उन लोगों का जांच पड़ताल किया गया और जिसकी गलती पाई गई उसे फाइन लगवाया गया। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।